सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम आधुनिक भारत के विषय वस्तु को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो साथियों, वीडियोज़ को अंत तक देखिए। आप सभी का अटेंडेंस बहुत कम रह रहा है, आप वीडियोज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम वीडियो बना नहीं पाएंगे। तो आप कृपया हमें सपोर्ट करते रहें साथियों। हम जितना भी कोशिश हो सकता है आपको कम समय में पूरी रिवीजन करा रहे हैं साथियों। और इसमें से सवाल आपके परीक्षा में विशेष तौर पे देखने को मिलेंगे। तो आप कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। दिल्ली का लाल किला मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। 1665 में पुरंदर की संधि होती है राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन था चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स था वो शिवाजी ने लगाया था। फरमान फारुखसियर जारी किया है। फरमान पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान किया। बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो अवध का नवाब सुजाउदौला और मीर कासिम के बीच में। इसमें हेक्टर मुनरो की विजय हो जाती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा लूटा। तो कोहिनूर हीरा किसने लूटा? नादिर शाह ने। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का जो ट्रिक है वो है पुत्र अडा डैड फंसा। पुत्र अडा डैड फंसा। पुत्र से हो गया पुर्तगाली, अ से हो गया अंग्रेज, डा से हो गया डच, डैड से हो गया डेनिश, फ से हो गया फ्रांसीसी, शाह से हो गया स्वीडिश। तो ये उनका क्रम है। पुर्तगाली 1498 में आए, अंग्रेज 1600 में आए, डच 1602 में आए, डेनिश 1616 में आए, फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश 1731 में आए। ठीक है। प्रथम पुर्तगाली गुजराती प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत आया। 1498 में कालीकट वो पहुंचता है। वास्को डी गामा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शांत जल नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। नीनो दी कुन्हा ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा बनाया। ठीक है। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1563 होगा में कोची में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। ठीक है। डच आइए। डच 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। 1759 में डच ने अंग्रेजों को वेदरा के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। अंग्रेज ने डच को वेदरा के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है अंग्रेज, इंग्लिश। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में। 1615 में सर टॉमस रॉय भारत पहुंचा। ठीक है। फ्रेंच आ जाइए उसके बाद। फ्रांस के सम्राट जो उनकी पहली जो फैक्ट्री थी 1664 में उसको इस्टाब्लिश किया गया। ठीक है। फ्रेंच का पहली फैक्ट्री। प्रथम कर्नाट युद्ध 1746 से 48 के बीच में। इसमें एक्सला सापेल की संधि से खत्म होती है। द्वितीय कर्नाट युद्ध 1749 से 54 के बीच में। अंग्रेजों का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। इसके बाद पौंडीचेरी का संधि होती है 1755 में। तृतीय कर्नाट युद्ध 1756 से 1763 के बीच में। इसमें पेरिस की संधि से ये खत्म होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। इसमें सूरत की संधि 1782 में होती है। सालबाई की संधि 1782 में होती है। सूरत की संधि 1775, सालबाई की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच में। इसके बाद बेसिन की संधि होती है। ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध 1877 में होता है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है। सुकरचिया मिसल ये 13 नवंबर 1780 में रणजीत सिंह के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में। लाहौर की संधि 1846 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में। नेक्स्ट है स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 में मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया।
सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बनता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के संयुक्त युद्ध होता है। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। आत्मीय सभा का गठन 1816 में, वेदांत सोसाइटी का गठन 1820 में, प्रेस्टिज ऑफ जीसस नामक पुस्तक ये राजा राम मोहन द्वारा सारी रचित है। संवाद कॉमेडी मिरातुल अखबार ये राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय करते हैं। प्रार्थना सभा का गठन महादेव गोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग करते हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। दयानंद सरस्वती होगा, ठीक है। इनको भारत के मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, ठीक है। स्वामी रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की जाती है। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नोनातवी के द्वारा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ए.वी. रामास्वामी के द्वारा। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सत्य शोधक समाज 1873 महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट होता है, ठीक है। बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा गया। कांग्रेस का विघटन 1907 में होता है सूरत में, सूरत स्प्लिट होता है। मुस्लिम लीग का गठन आगा खां के द्वारा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय काल में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। लखनऊ समझौता 1916 में। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। होम रूल लीग आंदोलन ये एनी बेसेंट द्वारा और तिलक द्वारा आरंभ किया गया 1916 में। मॉन्टेगू घोषणा 20 अगस्त 1917 को होता है। अनुशीलन समिति का स्थापना 1902 में जतीन्द्रनाथ बनर्जी और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। प्रफुल्ल चक्की खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या 1908 में। गदर पार्टी का गठन 1913 में, ठीक है। ये सुमन सिंह भाखना के द्वारा और लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है। कामागाटा मारू 1914 में हुआ था घटना। गांधी युग से देख लेते हैं सवाल। नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना 1894। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी द्वारा प्रकाशित नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन पत्र का प्रकाशन किया गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी द्वारा लिखा गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। रॉलेट एक्ट 1919 में इसे काला कानून भी कहा गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। सैफुद्दीन किचलू का इसमें गिरफ्तारी हो जाता है और सत्यपाल के ये गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में बैसाखी के दिन ये सभा लगाई गई थी। उसी में जो जनरल डायर था गोलियां चलवा दिया था। उसके बाद जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 को होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 असहयोग आंदोलन। चौरी चौरी घटना 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी होगा साथियों। स्वराज पार्टी का गठन 1913 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। 1928 में दिल्ली में कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना होता है। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध होता है।
22 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चटगांव शस्त्रागार कांड सूरसेन से संबंधित है। ये बांग्लादेश में होता है, चटगांव बांग्लादेश में है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने बंदी जीवन लिखा था। भगवती चरण बोहरा फिलोसफी ऑफ बम लिखी थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में। पुनः समझौता 1932 में गांधी और अम्बेडकर के द्वारा यरवडा जेल में होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग चौधरी रहमत अली के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीआर समेट वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विंग्स ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। गीत रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा। ठीक है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है इटली की घोषणा नहीं होगा, ये गलत है। ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, इसके लिए वुड डिस्पैच आया था 1854 में। हंटर आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। सेटलर आयोग, ये तीनों शिक्षा से संबंधित है। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, इसे जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया। उत्तंड मार्कंड हिंदी की प्रकाशित पहली न्यूज़पेपर है। 1872 में लॉर्ड मायो के शासनकाल में जनगणना प्रारंभ होती है। इंडियन ओपिनियन पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखा गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया ये श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा मद्रास में लिखा गया। महत्वपूर्ण आंदोलन, कोल आंदोलन, इसके नेता बुद्धू भगत 1831 से 32 के बीच में। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू 1855। नील आंदोलन दिगंबर बिश्वास के द्वारा। ठीक है। फ्रेजर कमीशन का संबंध पुलिस से है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड। महलवाड़ी हॉट मैकेंजी के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहला गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के द्वारा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान हुआ था। हड़प की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया और 17 को पहले इसके तहत हड़पा गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ठीक है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया। लॉर्ड मिंटो द्वारा मोरले मिंटो सुधार लाया गया। 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गठन होता है। 1916 से 21 के बीच में लॉर्ड चेम्सफोर्ड का ये शासनकाल रहता है। इसमें चौरी चौराघाट होता है और असहयोग आंदोलन हो जाता है। जालियांवाला बाग हो जाता है कांड। तो पूछ देगा कि कौन थे इसमें गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। चौरी चौरी घटना इसी समय में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के समय में यह हुआ था चौरी चौरी घटना। 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड इरविन के समय काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजा गोपालाचारी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मारो महात्मा गांधी द्वारा ये बोला गया था। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि इतने कम समय में हमने पूरी जो कवर कर दी है आपका आधुनिक इतिहास का विषय वस्तु, और इतने कम समय में आपको पूरे यूट्यूब इतिहास में साथियों ऐसा वीडियोज़ कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर हमारा वीडियोज़ अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सभी हमारे फैमिली हैं तो आपसे हमें उम्मीदें रहती हैं साथियों, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे उम्मीदों पर कायम रहेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। आप अपने एंड से हार्ड वर्क करते रहें साथियों। हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
और हो सकता है साथियों कि कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो आप कृपया उसको इग्नोर करें, हम उसको कमेंट में पिन कर देते हैं। और थोड़ा हो सकता है कि लिखावट में गलती हो जाए, लेकिन आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। आप बस इसे सुन लीजिएगा ईयरफोन लगाकर, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। और इतने कम समय में आपको कहीं नहीं इतना कंटेंट मिलेगा साथियों, तो इसमें छोटी सी भूल चूक हो सकती है, मैं भी मानता हूँ। तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद साथियों, एक बार फिर धन्यवाद।